क्या आपने कभी सोचा है कि आपके बोले गए शब्द केवल हवा में गूंजकर खत्म नहीं हो जाते? क्या आप जानते हैं कि आपकी जीभ एक ऐसा हथियार है जो या तो जीवन दे सकता है या विनाश का कारण बन सकता है? बाइबल कहती है, जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। यह छोटा सा अंग एक पूरी दुनिया को बदल सकता है। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारे शब्दों का कोई खास महत्व नहीं होता, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि हर एक शब्द का लेखा हमें न्याय के दिन देना होगा। क्या हमारे शब्द हमें दोषी ठहराएंगे या वे हमें धर्मी सिद्ध करेंगे? बिना सोचे समझे बोले गए शब्द तलवार की तरह काट सकते हैं, लेकिन बुद्धिमानों की जीभ छंगाई लाती है। कई बार एक मीठा और प्रेमपूर्ण शब्द टूटे हुए दिल को जोड़ सकता है, लेकिन एक कठोर और कड़वा शब्द जीवन भर का घाव दे सकता है। आज के इस वीडियो में हम गहराई से जानेंगे कि बाइबल हमारी भाषा और शब्दों के विषय में क्या कहती है, कैसे हमारे वचन दूसरों को ऊपर उठा सकते हैं या गिरा सकते हैं, कैसे एक अनुग्रह से भरा हुआ वचन आपके जीवन में आशीषों की वर्षा कर सकता है, और सबसे महत्वपूर्ण, कैसे हम अपनी जीभ को वश में रखकर अपने जीवन को उन्नति की ओर ले जा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके शब्द केवल ध्वनि न हो बल्कि आशीष और जीवन का स्रोत बने, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आपके शब्द सिर्फ आपकी सोच नहीं बल्कि आपकी नियति को भी आकार देते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शब्द मात्र ध्वनि तरंगे नहीं हैं, वे ऊर्जा हैं जो हमारे जीवन और हमारे आसपास के लोगों पर गहरा प्रभाव डालती हैं। नीति वचन 18:21 में लिखा है, जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। इसका अर्थ यह है कि हमारे बोले गए शब्द केवल हवा में खो जाने वाली आवाज नहीं होते, बल्कि वे बीज के समान होते हैं जो या तो जीवन को पोषित करते हैं या विनाश का कारण बनते हैं। जब हम प्रेम, दया और प्रोत्साहन के शब्द बोलते हैं तो वे सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, जिससे न केवल हमारा जीवन बल्कि हमारे आसपास का वातावरण भी समृद्ध होता है। ऐसे शब्द आशा और विश्वास को बढ़ावा देते हैं, रिश्तों को मजबूत करते हैं और आत्माओं को ऊंचाई पर ले जाते हैं। इसके विपरीत, जब हम नकारात्मकता, कटुता और घृणा के शब्दों का उपयोग करते हैं तो वे जहर के समान होते हैं जो धीरे धीरे हमारी आत्मा को कमजोर कर देते हैं। ऐसे शब्द निराशा और संदेह को जन्म देते हैं, रिश्तों में दरार डालते हैं और जीवन में नकारात्मकता का विस्तार करते हैं। बोली गई हर बात एक ऊर्जा छोड़ती है, या तो वह रोशनी बनकर किसी का मार्ग प्रशस्त करती है या अंधकार बनकर राह रोक देती है। इसीलिए हमें अपने शब्दों को बुद्धिमानी से चुनना चाहिए, क्योंकि वे हमारे और दूसरों के जीवन का भविष्य निर्धारित करते हैं। कई बार हम आवेश में, क्रोध में या मजाक में कुछ ऐसे शब्द कह जाते हैं जो सुनने वाले के हृदय को गहरे घाव दे देते हैं। हमें लगता है कि ये क्षणिक बातें हैं, लेकिन वे शब्द सामने वाले के मन में जीवन भर की पीड़ा छोड़ सकते हैं। हम भूल सकते हैं, लेकिन वे शब्द किसी के दिल में एक ऐसी चोट कर सकते हैं जो कभी नहीं भरती। नीति वचन 12:18 में लिखा है, जो बिना सोचे बोलता है वह तलवार की तरह चुभता है, लेकिन बुद्धिमानों की जीभ चंगाई लाती है। यह सत्य हमें यह समझाने के लिए पर्याप्त है कि हमारे शब्द कितने शक्तिशाली होते हैं। जब हम बिना सोच विचार के बोलते हैं तो हमारे शब्द किसी पैनी तलवार के समान होते हैं जो सामने वाले के हृदय को बेट डालते हैं। तलवार का घाव तो समय के साथ भर सकता है, लेकिन शब्दों से किया गया आघात जीवन भर की पीड़ा बन सकता है। इसके विपरीत, जब हम प्रेम, करुणा और समझदारी से बोलते हैं तो हमारे शब्द चंगाई और शांति का कार्य करते हैं। वे किसी टूटे हुए दिल को जोड़ सकते हैं, किसी निराश व्यक्ति को उम्मीद दे सकते हैं और किसी दुखी आत्मा को सांत्वना दे सकते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है जो अपने शब्दों को सोच समझकर प्रयोग करता है, क्योंकि वह जानता है कि उसका हर शब्द या तो किसी का हृदय तोड़ सकता है या उसे संवार सकता है। शब्द केवल ध्वनि नहीं है, वे एक ऊर्जा हैं जो या तो किसी के जीवन में प्रकाश भर सकती हैं या उसे अंधकार में धकेल सकती हैं। इसीलिए हमें अपने शब्दों का चयन बड़ी सावधानी से करना चाहिए, क्योंकि एक बार बोले गए शब्द वापस नहीं लिए जा सकते। वे या तो आशीर्वाद बनेंगे या जीवन भर के लिए एक बोझ। सोचिए, जब यीशु इस पृथ्वी पर आए तो उनके शब्द मात्र ध्वनि नहीं थे, वे जीवन की शक्ति थे। जब उन्होंने बोले,
तो अंधों को दृष्टि मिली, टूटी आत्माएं चंगी हो गईं और पापियों को उद्धार का मार्ग मिल गया। उनके शब्द आशा का दीपक थे जो अंधकार में खोए लोगों को प्रकाश की ओर ले गए। उनके वचनों ने थके मांदे को बल दिया, निराश को संबल दिया और पापियों को पश्चाताप की ओर मोड़ा। लेकिन वहीं दूसरी ओर जब लोगों ने मूसा के समय में परमेश्वर के विरुद्ध कुड़कुड़ाया, तो उनके ही शब्द उनके विनाश का कारण बन गए। उनकी बातें उनके अविश्वास, असंतोष और विद्रोह को प्रकट करती थीं और इसी कारण उन्हें 40 वर्षों तक जंगल में भटकना पड़ा। उनके शब्दों ने उनकी नियति तय कर दी। बाइबल कहती है, मैं तुमसे कहता हूं कि न्याय के दिन लोग अपने हर एक निकम्मे शब्द का लेखा देंगे। यह वचन हमें चेतावनी देता है कि हमारे बोले गए शब्द केवल वर्तमान क्षण तक सीमित नहीं होते, वे हमारे भविष्य को प्रभावित करते हैं। हर शब्द जो हमारे होंठों से निकलता है उसका एक प्रभाव होता है। या तो वह हमें आशीर्वाद की ओर ले जाता है या न्याय के कटघरे में खड़ा करता है। हम में से कितने लोग सोचते हैं कि हमारे बोले गए हल्के फुल्के या क्रोध में निकले शब्द बेअसर होते हैं, लेकिन बाइबल हमें याद दिलाती है कि कोई भी शब्द व्यर्थ नहीं जाता। हर शब्द का वजन होता है और न्याय के दिन हमें अपने हर शब्द का हिसाब देना होगा। इसीलिए हमें अपने शब्दों का उपयोग अत्यंत सावधानी से करना चाहिए। हमारे शब्द केवल दूसरों को प्रभावित नहीं करते, बल्कि वे हमारे भाग्य को भी निर्धारित करते हैं। वे या तो हमें अनुग्रह और आशीर्वाद की ओर ले जाएंगे या फिर हमें कठोर परिणामों की ओर धकेल देंगे। यीशु मसीह के ये वचन कितने गहरे और शक्तिशाली हैं। तेरे वचनों के कारण तू धर्मी ठहराया जाएगा और तेरे वचनों के कारण तू दोषी ठहराया जाएगा। यह सत्य हमें यह समझाने के लिए पर्याप्त है कि हमारे शब्द केवल दूसरों को प्रभावित नहीं करते, बल्कि वे हमारे अपने जीवन की दिशा भी तय करते हैं। हमारे वचन ही हमारे भाग्य के निर्माता बनते हैं। या तो वे हमें धर्मी ठहराते हैं या फिर दोषी। हम कितनी बार बिना सोचे समझे शिकायतें करते हैं। कितनी बार हम अपने जीवन की परिस्थितियों, अपने परिवार, अपने काम और यहां तक कि अपने भविष्य के बारे में नकारात्मक शब्द बोलते हैं। जब हम ऐसा करते हैं तो हम अनजाने में अपने ही जीवन में दुख और कठिनाइयों को आमंत्रित कर लेते हैं। हमारे शब्द केवल भावनाओं का इजहार नहीं होते, वे एक बीज होते हैं जो आगे चलकर हमारे जीवन का स्वरूप तय करते हैं। बाइबल कहती है, जो अपने मुंह और अपनी जीभ को वश में रखता है वह अपने प्राणों को संकट से बचाता है। यह वचन हमें सिखाता है कि हमारा जीवन केवल हमारे कर्मों से ही नहीं, बल्कि हमारे शब्दों से भी बनता या बिगड़ता है। यदि हम अपने शब्दों को वश में रखते हैं तो हम अपने जीवन में अनावश्यक संकटों से बच सकते हैं। लेकिन यदि हम अपने मुख से निरंतर शिकायतें, नकारात्मकता और कटुता को व्यक्त करते हैं तो हम अपने लिए ही समस्याओं को बढ़ाते हैं। परमेश्वर ने हमें वाणी दी है ताकि हम उससे दूसरों का और अपना जीवन आशीषित कर सकें, न कि उसे नष्ट करने के लिए। जो व्यक्ति अपने शब्दों को नियंत्रित करना सीख जाता है वह अपने जीवन को दिशा देने की कला में निपुण हो जाता है। इसलिए हमें हर समय सावधान रहना होगा कि हम क्या बोलते हैं, क्योंकि हमारे शब्द हमारे ही भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। सोचिए, जब कोई व्यक्ति निराशा से घिरा होता है, जब उसकी आत्मा संघर्ष से जूझ रही होती है और वह अंधकार में रास्ता खोज रहा होता है, ऐसे समय में आपका एक साधारण लेकिन प्रेम और प्रोत्साहन से भरा शब्द उसकी पूरी दुनिया बदल सकता है। हो सकता है वह हार मानने की कगार पर हो, लेकिन आपकी एक सजीव और सकारात्मक बात उसके भीतर नई आशा जगा सकती है। बाइबल में लिखा है, कोई भी खराब बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, परंतु वही जो आवश्यक और लोगों की उन्नति के लिए हो, जिससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। यह वचन हमें सिखाता है कि हमारे शब्दों का कितना गहरा प्रभाव होता है। हमारे शब्द केवल ध्वनि नहीं है, वे या तो निर्माण करते हैं या विनाश। जब हम किसी को प्रोत्साहित करते हैं तो हम उनके जीवन में प्रकाश भरते हैं, लेकिन जब हम कठोर और हतोत्साहित करने वाले शब्द बोलते हैं तो हम उनकी आत्मा को गिरा सकते हैं। हम अक्सर अपने शब्दों की शक्ति को कम आंकते हैं, लेकिन सत्य यह है कि हमारे शब्द किसी के आत्मसम्मान को बढ़ा भी सकते हैं और उसे पूरी तरह से तोड़ भी सकते हैं। जब हम किसी के प्रति करुणा और प्रेम प्रकट करते हैं तो हम उन्हें यह एहसास कराते हैं कि वे मूल्यवान हैं, कि उनका जीवन महत्वपूर्ण है और कि उनके प्रयास व्यर्थ नहीं है। इसलिए हमें हर समय अपने शब्दों को सावधानी से चुनना चाहिए। वे या तो किसी के जीवन को संवार सकते हैं या उसे और भी गहरे अंधकार में धकेल सकते हैं। जब हमारे शब्द प्रेम और सत्य से भरे होते हैं
तो वे केवल कानों तक नहीं बल्कि हृदय तक पहुंचते हैं और जीवन को बदलने की सामर्थ्य रखते हैं। हमारी जीभ एक छोटी सी चीज होते हुए भी हमारे पूरे जीवन की दिशा को प्रभावित कर सकती है। यह या तो आशीष का स्रोत बन सकती है या फिर विनाश का कारण। बाइबल हमें स्पष्ट रूप से सिखाती है कि हमें अपनी जीभ को वश में रखने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे शब्दों का प्रभाव केवल क्षणिक नहीं बल्कि दूरगामी होता है। लेकिन सवाल यह उठता है कि हम इसे कैसे नियंत्रित करें। परमेश्वर से प्रार्थना करें, जैसे दाऊद ने प्रार्थना की, हे यहोवा, मेरे मुख पर पहरा बैठा, मेरे ओंठों के द्वार की रक्षा कर। दाऊद जानता था कि अपने शब्दों को नियंत्रित करना मानवीय शक्ति से संभव नहीं है, इसलिए उसने परमेश्वर से सहायता मांगी। जब हम प्रार्थना में परमेश्वर से मार्गदर्शन मांगते हैं तो वह हमें सही समय पर सही शब्द बोलने की बुद्धि प्रदान करता है। कई बार जब हम गुस्से में होते हैं, दुखी होते हैं या निराश होते हैं, तब हमारे शब्द कठोर और कड़वे हो सकते हैं। ऐसे समय में यदि हम परमेश्वर से मार्गदर्शन मांगें और प्रार्थना करें कि वह हमारे शब्दों को नियंत्रित करे, तो हम कई गलतफहमियों और अनावश्यक दुखों से बच सकते हैं। जब हम परमेश्वर को अपने वचनों का रक्षक बनाते हैं तो वह हमें व्यर्थ, कठोर और हानिकारक शब्दों से बचाता है और हमें प्रेम और करुणा के शब्द बोलने की समझ देता है। सोच समझ कर बोलें। बाइबल में लिखा है, हर व्यक्ति सुनने में जल्दी करे, बोलने में देर करे और क्रोध करने में भी देर करे। यह सीखना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि पहले हमें सुनना चाहिए, फिर सोच विचार करना चाहिए और उसके बाद बोलना चाहिए। यदि हम हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय ठहर कर सोचें, तो हम कई गलत फहमियों और अनावश्यक संघर्षों से बच सकते हैं। क्रोध में बोले गए शब्द अक्सर नुकसान पहुंचाते हैं और बाद में हमें पछताना पड़ता है। लेकिन यदि हम बोलने से पहले अपने शब्दों का मूल्यांकन करें, तो हमारे शब्द आशीष देने वाले और उपयोगी बन जाते हैं। हमें यह समझना चाहिए कि हर शब्द का असर होता है, इसीलिए हमें उन्हें सावधानी पूर्वक चुनना चाहिए। परमेश्वर का वचन पढ़ें। यीशु ने कहा, क्योंकि जो मन में भरा होता है वही मुख से निकलता है। हमारे शब्द हमारे हृदय की दशा को प्रकट करते हैं। यदि हमारे मन में परमेश्वर का वचन भरा होगा तो हमारे शब्द भी आशीषमय होंगे। लेकिन यदि हमारे मन में क्रोध, ईर्ष्या या कटुता होगी तो हमारे शब्द भी वैसे ही होंगे। जब हम नियमित रूप से परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं और उस पर मनन करते हैं तो हमारे मन की सोच शुद्ध होती है, हमारा दृष्टिकोण बदलता है और हमारा स्वभाव नम्र और प्रेमपूर्ण बनता है। परमेश्वर का वचन हमारे हृदय को आत्मिक रूप से पोषण देता है, जिससे हमारे शब्द भी जीवनदायक और प्रेरणादायक हो जाते हैं। प्रशंसा और धन्यवाद के शब्द बोलें। शिकायत और कुड़कुड़ाने की प्रवृत्ति मनुष्य का स्वाभाविक स्वभाव है, लेकिन जब हम शिकायत के बजाय धन्यवाद देने की आदत डालते हैं तो हमारा जीवन सकारात्मक हो जाता है। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने शब्दों से दूसरों को प्रेरित करें, उनकी हिम्मत बढ़ाएं और उनके जीवन में आशा और विश्वास को पुनः स्थापित करें। जब हम नकारात्मकता के बजाय आभार व्यक्त करते हैं तो हम स्वयं भी अधिक संतुष्ट और प्रसन्न रहते हैं। बाइबल हमें सिखाती है कि हमारे शब्दों में जीवन और मृत्यु की शक्ति होती है। यदि हम सकारात्मक, प्रेममय और प्रोत्साहन देने वाले शब्द बोलते हैं तो हम न केवल अपने जीवन को बल्कि दूसरों के जीवन को भी आशीषित कर सकते हैं। तो प्रियो, हमने आज जाना कि हमारे शब्द मात्र ध्वनि तरंगे नहीं हैं, बल्कि वे जीवन और मृत्यु की शक्ति रखते हैं। जब हम प्रेम, करुणा और प्रोत्साहन के शब्द बोलते हैं तो हम दूसरों के जीवन को आशीषित करते हैं। लेकिन जब हम कटुता, नकारात्मकता और गुस्से में शब्दों का प्रयोग करते हैं तो वे हमें और हमारे आसपास के लोगों को हानि पहुंचा सकते हैं। इसलिए हमें अपने शब्दों को सोच समझकर बोलना चाहिए और परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि वह हमारे वचनों को आशीष में बनाए, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था, तेरे वचनों के कारण तू धर्मी ठहराया जाएगा और तेरे वचनों के कारण तू दोषी ठहराया जाएगा। तो आप भी आज यह संकल्प लें कि आपके शब्द आशा, प्रेम और प्रेरणा का स्रोत बने। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं कि इस संदेश ने आपको कैसे प्रेरित किया। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे आने वाले प्रेरणादायक वीडियो की अपडेट मिलती रहे।